और अब बात कांवड़ को लेकर शुरू हुए एक नए विवाद। कांवड़ मार्गों पर होटल और ढाबा चलाने वाले गैर हिंदुओं की पहचान का अभियान चलाने वाले यशवीर महाराज ने अब शिव भक्तों से एक नई अपील की कांवड़ ले जाने वाले श्रद्धालु मुस्लिम कारीगरों की बनाई गई कांवड़ ना खरीदें, खासतौर पर हरिद्वार से, क्योंकि वो खंडित कांवड़ होती है। और उस पर हरिद्वार पहुंचे कांवड़िए क्या कह रहे हैं, इसका रियलिटी चेक जी मीडिया ने किया, तो दिखाते हैं। भड़काने वाली बात है जी। 40 साल से अभी आज तक कोई बात नहीं, कोई पर्दा परहेज नहीं था यहाँ पे। 11 जुलाई से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही करोड़ों शिव भक्तों की आस्था के सबसे बड़े पर्व की शुरुआत भी होने जा रही है, जिसमें कांवड़ में गंगा जल लिए कांवड़िए कई किलोमीटर की लंबी यात्रा कर देश के अलग अलग शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लेकिन अब इस सावन में मुस्लिम कारीगरों की बनाई कांवड़ को स्वामी यशवीर महाराज ने न खरीदने की अपील की है। दलील ये दी जा रही है कि ये कांवड़ खंडित हो चुकी होती है, लिहाजा अपनी बनाई कांवड़ का ही इस्तेमाल करें। स्वामी यशवीर के इसी बयान पर अब बवाल मचा हुआ है और मुस्लिम पक्ष ने भी ऐतराज जताने में देर नहीं लगाई। वहां से खरीदी हुई अपवित्र और खंडित कांवड़ नहीं लगेगी। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि जिनके मजहब में मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा का सामान बेचना, मूर्ति पूजा का प्रसाद बेचना हराम है, तो फिर सनातन धर्म के ये मूर्ति पूजा का कावड़ का सामान बनाने का उनको किसने अधिकार दिया है, क्यों बनाते हैं? जिन्होंने पिछले साल नेम प्लेट की खुराफात शुरू की थी और इस साल भी नेम प्लेट की खुराफात शुरू की है, और जो हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है ये इनकी ही देन है, इनकी ही मरहूने मिन्नत है। यशवीर महाराज जी को समझना चाहिए, वो एक धर्म गुरु है। स्वामी यशवीर का यह बयान खास तौर पर हरिद्वार के मुस्लिम कारीगरों के लिए था, क्योंकि हरिद्वार के बहादुराबाद, लक्सर और लाल मंदिर के पास के इलाकों में बड़ी संख्या में कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो पीढ़ियों से कांवड़ बनाने का काम करते आ रहे हैं। जी मीडिया की टीम जब उन इलाकों में पहुंची तो कई मुस्लिम परिवार कांवड़ बनाते दिखाई दिए। कितने साल से कांवड़ बना रहे हो आप? 3 साल से। 3 साल से चल रहा है काम। कब तक बाजार में पहुंचेगा कांवड़ ये? 11 तारीख को। कितने सालों से आप बना रहे हो उसको? बहुत सालों से बना रहे। ये पूरा आपका गांव ही इसी काम में लगा हुआ है? हाँ, हर साल बनावे हम। आप भी कांवड़ बनाते हो यहाँ पे? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान। कितना वक्त लगता है और ये पूरा कांवड़ बनाने में परिवार के और भी लोग होंगे जो इस तरह काम? जी सब परिवार बनाते हैं, बहुत मेहनत है इन चीजों में। वहीं मुस्लिम पक्ष ने जी मीडिया से बात करते हुए स्वामी यशवीर के बयान पर कड़ा विरोध जताया। सिर्फ जो आपस में जो ना भड़काने वाली बात है जी। 40 साल से अभी आज तक कोई बात नहीं हुई, कोई पर्दा परहेज नहीं था यहाँ पे। ये तो अब से ही 2 साल से हो रहा है साहब। वैसे ये बिजनेस हम लोग कम से कम 30-35 साल से कर रहे हैं, तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। हमें तो देखने को मिल रहा है 3-4 साल से ही हिंदू मुसलमान, जो कि बिल्कुल गलत है। आपस में भाईचारा है, वरना विवाद करने वाले तो काफ़ी लोग हैं। करीब 2 से 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ये मुस्लिम कारीगर पूरे परिवार के साथ मिलकर अलग अलग तरह की कांवड़ बनाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हरिद्वार में जितनी कांवड़ बनती है उसमें 80 से 90% कांवड़ मुस्लिम कारीगर ही तैयार करते हैं। लेकिन अब स्वामी यशवीर के बयान के बाद हिंदू पक्ष की क्या राय सामने आई है, उसे भी सुन लीजिए। अपने हिंदू सनातन धर्म से उनसे बंधवाओगे वो अच्छा रहता है कि मुसलमानों से काम करवाओगे, वो अच्छा है क्या? ये अच्छा है। सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो सनातन धर्म होगा, तो ये चीज़ है ना। मतलब सही मानते हैं आप? क्यों नहीं, हिंदू धर्म है। योग साधना आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर वही हैं जो पिछले कुछ सालों से कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाले होटलों और ढाबों में नेम प्लेट लगाने का अभियान चला रहे हैं, ताकि मुस्लिम दुकानदारों की पहचान हो सके और कांवड़ियों की आस्था से किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो। और अब मुस्लिम कारीगरों की बनाई कांवड़ न खरीदने की स्वामी यशवीर की अपील के बाद इस धर्मयुद्ध का एक नया चैप्टर ओपन हो गया है, जिस पर तनाव बढ़ता दिख रहा है। हरिद्वार से जी मीडिया के लिए ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट।